नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 वादे किए थे और उसके कारण से उसकी सरकार बन गई। अब इन 5 वादों में महिला जो घर की मुखिया है उसको 2000 रुपये प्रति महीना देने का वादा किया था। महिलाओं को बस की यात्रा में फ्री ये करने की बात कही थी। 10 किलो प्रत्येक परिवार को चावल देने की बात कही गई थी हर महीने। और जो ग्रेजुएट्स हैं उनको 3000 रुपये महीना और 1500 रुपये महीना डिप्लोमा होल्डरों को हर महीने देने की वादा किया गया था। इसके साथ ही 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था। सिद्धारमैया ने वहां मीटिंग की और मीटिंग करके जो कैबिनेट की मीटिंग में इन्होंने वादा किया था, इन्होंने कहा कि हम पहली मीटिंग में इसको पास कर देंगे, ये वादा था। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आदेश कर दिया और इनका कहना है कि अगस्त तक ये सारी योजनाओं का लाभ कर्नाटक के लोगों को मिलने लगेगा। लेकिन इस बात को लेकर के जनता में आक्रोश इस कदर बढ़ रहा है कि वहां परिवारों में लड़ाई होने लगी है। अब इन्होंने तय कर दिया महिला मुखिया को देंगे, तो किन्हीं किन्हीं घर में सास है और सास के साथ 2 बहुएं हैं, या 3 बेटे हैं तो 3 बहुएं हैं। अब जो बहुएं हैं उनका कहना यह है कि वो अपने परिवार की मुखिया हैं। सास पूरे परिवार की मुखिया है, उसका परिवार अलग है, लेकिन बेटे के परिवार में जो महिला है वो कहती हैं हम हैं इसकी हकदार। और इसीलिए वो कह रही हैं कि हमने तो वोट इसीलिए सोच के दिया क्योंकि सरकार ने कहा था कि हर परिवार की महिला को हम 2000 रुपये देंगे। और वो परिवार मना, हमारा परिवार तो जब शादी हो गई तो अलग हो गया, बेटे 4 हैं किसी के, वो चारों बेटे अलग रहते हैं। सरकार कह रही है नहीं जी, हम 4 बेटों को अलग अलग नहीं देंगे, उस परिवार में यदि बच्चों की मां जिंदा है उसको मिलेगा। अब इसको लेकर विवाद है, सास बहू के झगड़े शुरू हो गए हैं और सरकार को लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बेईमानी हो गई। आपने कहा हर परिवार की मुखिया को देंगे, तो महिलाओं ने वोट बढ़ चढ़ कर दिया। उनको लग रहा था कि भैया 4 बेटे हैं, चारों अलग रह रहे हैं तो महिलाओं को पैसे मिलेंगे। इसी तरह बस यात्रा को लेकर महिलाओं में आक्रोश फैला। बस वालों को ऑर्डर नहीं है, महिला बस यात्रा कर रही है, वो कह रही हम तो पैसे देंगे नहीं, क्योंकि सरकार ने कहा था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी, कांग्रेस ने कहा था कि सरकार बनते ही महिलाओं को बस यात्रा फ्री। लेकिन यहां ऑर्डर कर रहे हैं कि साहब अभी तो अगस्त से इंप्लीमेंट होगा, बिजली फ्री भी अगस्त से होगी। इसी तरह बिजली को लेकर झगड़ा हो रहा है। वहां बिजली के रीडिंग लेने वाले जो मीटर रीडर आ रहे हैं उनको पब्लिक भगा दे रही है कि साहब सरकार ने घोषणा करी, वो कहते हैं साहब हमारे पास तो ऑर्डर नहीं है। अब ये अगस्त से ऑर्डर की बात आने की बात चल रही है कि साहब अगस्त से वो लागू होगा, कुछ योजनाएं जुलाई से लागू होगी। अब इसी में देखना है कि जो ग्रेजुएट्स को देने की बात हो रही है पैसा, वो 3000 रुपया महीना ग्रेजुएट को देते हैं कि नहीं। लेकिन कांग्रेस की सरकारों का जो इतिहास रहा है, जिस तरह से आप याद करिए राजीव गांधी बोलते थे, उनका भाषण है, उन्होंने कहा भाई सरकारों में हम यदि कोई योजना लागू करते हैं तो अगर केंद्र सरकार की तरफ से 1 रुपया भेजा जाता है तो 85 पैसे तो कमीशन में खाया जाता है, केवल जनता तक 15 पैसे का लाभ पहुंचता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब राजीव गांधी ये मान रहे थे कि कांग्रेस की सरकारों में 85% तक कमीशन खा लेते हैं। अब ये जो घोषणाएं लागू करी है कर्नाटक में, चाहे वो महिलाओं को पैसे देने की बात हो, चाहे बस यात्रा हो। अब बस यात्रा में तो कमीशन कुछ है नहीं, लेकिन वहां भी देखना पड़ेगा कि बस यात्रा को फ्री करने के नाम पर क्या कोई घोटाला तो नहीं है। लेकिन जो योजनाएं पहुंचाने का लाभ देने की बात है, चाहे वो ग्रेजुएट को पैसे देने की बात हो, फिर चाहे वो युवाओं को देने की बात हो, अब देखना पड़ेगा कि भाई कहीं उसमें भी सरकार कोई घोटाला घपला तो नहीं कर रही है। इसको लेकर लोगों में आशंका है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाने के लिए इस तरह के वादे किए थे, अभी तक वो लागू नहीं हुए, जबकि ये वादा कर रहे थे कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम कर देंगे। अब देखते हैं अगस्त से लागू होता है कि नहीं और किस तरह से लागू होता है। बहरहाल इतना तो जरूर है कि घर परिवारों में कांग्रेस ने झगड़ा करवा दिया है। यहां अब ग्रेजुएट्स भी इंतजार में है कि किस तरह से देंगे। उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो ग्रेजुएट हैं वो सबको नहीं दिए जाएंगे, सारे डिप्लोमा होल्डरों को भी पैसा नहीं दिया जाएगा। देखा जाएगा उनकी घर की स्थिति कैसी है। जिनकी घर की स्थिति खराब है उसके क्राइटेरिया इतना बताया है कि पक्का मकान लेंटर वाला होगा उसे नहीं मिलेगा, जिनके घर में कोई नौकरी कर रहा होगा उनको वो पैसा नहीं मिलेगा, जिनके पास खेती की जमीन है उनको नहीं मिलेगा।
अब वो जो नियम बता रहे हैं उसके अनुसार तो कर्नाटक के लोग ये कह रहे हैं कि ये तो हमें मूर्ख बनाकर वोट ले ली गई, लग रहा है कि ये पैसे भी किसी को नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो ज़्यादातर रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठियों को मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं के पास ना तो ज़मीन है, ना पक्का मकान है, ना उनके घर में कोई नौकरी करता है। और ज़्यादातर आप देखिए मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है, नौकरी तो करते नहीं, कोई फल की दुकान लगाता है, कोई सब्जी की दुकान लगाता है, कोई मोटर मैकेनिक है, ये नौकरी तो है नहीं। ये तो सब एफिडेविट लगाएंगे शान से, देखो जी हमारे यहाँ तो कोई नौकरी पे है नहीं, हमें दो, इन्हें मिलेगा। और जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो थोड़ी सी छोटी सी नौकरी हो, थोड़ी सी जमीन हो, उनको सरकार देने नहीं जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। देखेंगे, हालांकि ये बीजेपी का कहना है, लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है, ये देखना होगा कि जो कांग्रेस के नेताओं ने, खास तौर पे आपको बता दूं जो सीएम है, इनके बेटे ने कई सभाओं में कहा है कि हमारी सरकार बन गई तो हम आरएसएस बजरंग दल को बैन करेंगे। इस बात को लेकर भी आशंका जताई जा रही है, जिस तरह से राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से वो अमेरिका में बैठकर मुस्लिम लीग को ये कह रहे हैं कि ये तो जो है धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, ये तो बहुत अच्छी पार्टी है, जिस तरह से राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा का पूरा इंतजाम कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं, अब ये समझ में आने लगा है कि कर्नाटक में ये जो चाल चली थी, इन्होंने जो शब्द बोले थे आरएसएस बजरंग दल को बैन करने के, उसके पीछे का मकसद क्या था। तो अब ये लग रहा है कि कांग्रेस उसी पद चिन्हों पर चल रही है जिन पद चिन्हों पर कभी मोहम्मद अली जिन्ना चले थे, और इसीलिए अब यह आशंका जाहिर हो रही है कि ये जो कांग्रेस है, इस सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तो सत्ता में आने के लिए ये देश के बंटवारे की विचारधारा को भी लागू कर सकती है। और इसीलिए राहुल गांधी के भाषणों को आप याद करें, राहुल गांधी के पिछले कई बार के भाषणों में वो क्या कहते हैं, भारत एक राष्ट्र नहीं है, ये बोला ना उन्होंने, पिछली बार अमेरिका की यात्रा में बोला कैम्ब्रिज से, भारत एक राष्ट्र नहीं है, ये तो राज्यों का समूह है। ये कौन सी विचारधारा है, ये विचारधारा जिन्ना की विचारधारा है। और इसलिए आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के मुस्लिम लीग को क्लीन चिट देने वाले मुद्दे पर ट्वीट किया और यह कहा कि कांग्रेस के अंदर जिन्ना का वायरस घुस गया है। ये शब्द योगी जी ने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि राहुल गांधी उसी पैटर्न पर चल रहे हैं जिससे देश का बंटवारा हो। आप इस देश को एक राष्ट्र मत कहो, आप एक मुस्लिम कम्युनिटी की तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम लीग जैसी पार्टी को कहो कि ये तो धर्मनिरपेक्ष है। सांप्रदायिक कौन है, बीजेपी। सांप्रदायिक कौन है, बजरंग दल। इस देश में सांप्रदायिक कौन है, आरएसएस। और आप देखिए कि हिंदुत्व पर प्रहार करने वाली, सनातन संस्कृतियों का अपमान करने वाले लोग, राहुल गांधी उनको विदेशों में गले लगा रहे हैं, वो मीटिंग में बैठ रही है। तो सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, कर्नाटक में इन्होंने सरकार बनाने के लिए जो एजेंडा जारी किया था, क्या अब कर्नाटक में आने वाले दिनों में आरएसएस और बजरंग दल को भी ये सरकार बैन करेगी? ये देखने वाली बात होगी। और अगर इन्होंने ऐसा किया तो ये समझ लीजिए आने वाले कुछ राज्यों में, जिनमें मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव और छत्तीसगढ़ का है, शायद ये सरकार बनाने में मुस्लिम वोट इकट्ठा कर लें। लेकिन ये निश्चित जान लीजिए कि देश के लिए ये बहुत खतरनाक विचार है, ये देश को तोड़ने वाला विचार है। देश की जनता को समझना होगा कि कांग्रेस का असली चरित्र क्या है। अभी भी अगर समझ नहीं आया तो समझ लीजिए 2024 में यदि मोदी के हाथ से सत्ता गई तो कितना पीछे ये देश चला जाएगा। शायद जो 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाली ताकतें, जिनका विचार है पीएफआई का, शायद वो इम्प्लीमेंट ना हो जाए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।